हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। और दोस्तों ये हमारा आज 5th पार्ट है जो परसेंटेज का, और इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। और जो आज हम क्लास करने वाले हैं दोस्तों, ये एसएससी मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने मोस्टली वही क्वेश्चन किए हैं कि ज़्यादा जो एसएससी मेंस में आए हुए हैं 2018, 17 या पहले कुछ भी आए हुए हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इनकम पे बेस, और कुछ हम पॉपुलेशन पे बेस क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। और आगे से हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके लिए हम रोज़ाना डेली की डेली एक क्लास लेकर आएंगे, जिससे आपका चैप्टर जल्दी से हम कवर कर सकें और नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट कर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक चैरिटी को दान करता है और शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। और इसने बताया कि उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए मिलते हैं दोस्तों। तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी ये बतानी है दोस्तों हमको। देखिए, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार दोस्तों एक चीज़ देखिए आप इसमें। अगर जिस तरह हमारे पास 100 रुपये हैं और उसमें से हमने दोस्तों की ये किया कि जो 50% वो कहीं पे हमने एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए उनको 50% को। अगर हमने 50% खर्च कर दिए दोस्तों तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितने बच गए, 50 बच गए। अब दोस्तों ये बताए कोई भी कि इसका जो 50 है उसका हम 30% एक जगह पे खर्च कर देते हैं और 70% एक जगह पे खर्च कर देते हैं। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन सी है 50, इसका 30% एक जगह हम खर्च कर देते हैं दोस्तों, और इसी का 70% हम एक जगह खर्च कर देते हैं दोस्तों। रिमेनिंग का 30% एक जगह करते हैं और रिमेनिंग का ही 70% हम एक जगह करते हैं दोस्तों, इसी का। तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, अब यहाँ से ये टोटल 100% होगी। जो रिमेनिंग होती है कोई वैल्यू हो जाएगी, जो बच जाएगी वो भी 100% ही होती है अपने आप में दोस्तों। जिस तरह 30% एक जगह करेगा, इसी का 70% एक जगह खर्च करेगा। तो जिस तरह हम कह सकते हैं इसका 30% कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 एक जगह खर्च करेगा, 70% 35 एक जगह खर्च करेगा। तो देखिए आप टोटल 50 हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर वैल्यू बच के आती है वो भी अपने आप में 100% होती है दोस्तों, ठीक है। और यहीं से हम अपना अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, अपनी संपत्ति है उसका 30% तो वो चैरिटी में दान दे देता है दोस्तों। देखिए उसका 30% उसने चैरिटी में दे दिया, तो 100 का 30% अगर हम बात करें दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 30 उसने चैरिटी में दान कर दिया दोस्तों। उसके पास कितने बच गए दोस्तों, फिर उसके बाद 70 रुपये बच गए। और 70 में से इसने बताया कि रिमेनिंग का कितना 25% और 30% है वो अपनी वाइफ और बेटे को देता है दोस्तों। तो देखिए इसमें से 25% और 30%, हमको ये पता है जब रिमेनिंग एक ही बार यूज हो और रिमेनिंग एक ही बार यूज हो और उसके लिए 2% दे रखें, तो हम दोनों परसेंटेज को ऐड कर देंगे यहाँ पे, न कि अलग अलग निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उसने 55% इसका जो रिमेनिंग है 70 है, इसका 55% अपने वाइफ और बेटे को दे दिया। और जो बच जाती है दोस्तों, उसने ये बताया कि उसको अपनी जो लड़कियां हैं, डॉटर हैं, उन सभी में डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली। तो देखिए आप इसका 55% तो इसने दे दिया, तो बच कितना गया दोस्तों, 45%, क्योंकि ये भी तो अपने आप में 100% है, तो इसका 45% बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 70 का उसने 45%, अगर परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, उसका 45% अपनी बेटियों को दिया है। तो इसकी कितनी बेटियां हैं दोस्तों, इसने ये बताया है। बाकी धनराशि अपनी 3 बेटियों को देता है और 42 लाख रुपए हर एक बेटी को मिलते हैं दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखिए, वो 3 लड़कियों को देता है दोस्तों, एक लड़की को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 लड़कियों को टोटल कितने मिले होंगे। यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, जब एक लड़की को 42 लाख रुपए मिलते हैं तो 3 लड़कियों को कितने मिलते हैं, इतने रुपए मिले होंगे दोस्तों। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, और 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 15, और 3 से फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से
2, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई दोस्तों हमारी यहाँ पे 4। और उसने देखो लाख में बात चल रही थी, 42 लाख था, तो 4 लाख आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से। अगर यहाँ से 100 यूनिट की बात करें हम दोस्तों, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी 400 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ 42 लाख था ना ये, तो ये भी तो लाख में ही आया है, हमने जीरो नहीं लगाया दोस्तों। तो 42 लाख रुपए उस 400 लाख रुपए उसकी जो संपत्ति थी वो थी दोस्तों। उसके पास जो अमाउंट स्टार्टिंग में कितनी थी, 400 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं जिनके वेतनों का जोड़ है 72,000 रुपये दे रखा है दोस्तों। अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं दोस्तों, एक्सपेंड कर देते हैं उनको। और उनके पास ये बताया कि बाद में उनकी सेविंग है, उसका रेशो गिवन है दोस्तों। उनका रेशो क्या है दोस्तों, 8, 9 और 20 है दोस्तों। तो हमें ये बताना है कि जो ए है उसकी इनकम बतानी है दोस्तों। 3 आदमी है दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। उनकी इनकम का सम उसने दे रखा है दोस्तों 72,000 रुपये। और उसने ये बताया है कि हर एक आदमी उनमें से अपनी जो इनकम है उसका 80, 85 और 75% एक्सपेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं दोस्तों। 80, 85, 75% खर्च कर देते हैं। और उनकी सेविंग है, उसका रेशो हमको गिवन है दोस्तों 8, 9 और 20 है दोस्तों, अनुपात ये दे रखा। तो हमें ए का इनकम बताना है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए आप यहाँ से, उसने ये बताया कि उनका जो सेविंग है उसका रेशो देख लेते हैं दोस्तों, ए, बी और सी उनकी सेविंग है दोस्तों। उसका रेशो उसने गिवन हमको 8, 9 और 20। और उसने ये कहा है कि वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर देते हैं दोस्तों। इसने बताया कि एक 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। तो इसका मतलब ए अपनी इनकम का 80% दोस्तों खर्च कर देता है यहाँ पे। तो एक चीज़ देखिए, जब 80% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 80 उसका 4 गुना तो 4/5 हो गया। तो एक चीज़ देखिए, जब उसकी इनकम 5 है दोस्तों, उसमें से वो 4 खर्च कर देता है, तो सेव कितना करता है दोस्तों, 1 यूनिट। तो हम यहाँ से इनकम की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आप ए है, उसकी अगर 5 इनकम है तो 4 खर्च कर देता है, क्योंकि 80% खर्च करता है ना। तो इसका मतलब वो बचाता कितना है, सेविंग उसकी 1 यूनिट है दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे अगर हम रेशो में बात करें तो 8 है दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो उसकी इनकम 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जब 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो यहाँ से उसकी इनकम हो जाएगी 40। दूसरी ओर बी की अगर बात करें दोस्तों, उसने ये बताया कि 85% वो अपना खर्च कर देता है। अगर 85% की बात करोगे आप तो 5 से डिवाइड करोगे तो 17/20 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, अगर 20 बी की इनकम है तो उसमें से 17 खर्च कर देता है दोस्तों वो। तो सेविंग कितनी करता है, 3। तो 3 सेविंग करता है। और 3 यूनिट की वैल्यू हमको यह पता है कि रेशो में कितनी है दोस्तों, 9। तो 3 यूनिट की वैल्यू जब 9 है तो 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो 3 आ जाएगी। और इनकम की बात करें दोस्तों तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 3 60, 60 हो जाएगी दोस्तों। अगर तीसरी अब ये सी के बारे में बताया दोस्तों इसने कि 75% अपने जो इनकम है उसका वो खर्च कर देता है। 75% का मतलब 3/4। 25% जब 1/4 होता है तो 75 उसका 3 गुना है, या 75/100 करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब 4 उसकी इनकम है तो दोस्तों वो 3 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 1। उसकी सेविंग कितनी है, 1। जब 4 इनकम है तो उसमें से 3 वो एक्सपेंड कर देता है दोस्तों, खर्च कर देता है, तो 1 सेविंग करता है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है दोस्तों, क्योंकि 20 सेव कर रहा है यहाँ पे यूनिट में। तो यहाँ से 4 यूनिट इनकम की बात करें तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80। अगर यहाँ से आप रेशो देखेंगे दोस्तों, इनका रेशो भी हम निकाल सकते हैं, 20 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ये 20 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 दूनी 40, 20 3 60 और 20 हो गया 80। तो दोस्तों देखिए, टोटल उनकी इनकम का रेशो ये आ गया। टोटल इनकम दे रखी है उसने 72,000 रुपये। तो यहाँ से अगर हम बात करें 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू 72,000 है। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी आ जाएगी, 8,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8,000। तो उसने एक इनकम पूछी, एक इनकम कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 16,000। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है कि एग्जाम में 18 वाले सीजन में आया है दोस्तों, ये मेंस में। तो देखिए, एक व्यक्ति की जो इनकम है, एनुअली इनकम है, वो 2 लाख रुपए से वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। लेकिन उस पर जो टैक्स लगता है, उसकी इनकम पे टैक्स है, उसे भुगतान करना हो, और वह 20% से 16% तक कम हो गया। लेकिन जो उसका टैक्स है दोस्तों वो पहले 20% था
और उसकी इनकम पे, और अब जो टैक्स लग रहा है वो 16% है। और उसने बताया है कि वह पहले की तरह ही अब भी उतना ही टैक्स पे करता है जितना वो पहले करता था, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 2 लाख से इंक्रीज हो गई, तो अब भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है जितना वो पहले करता था। तो हमें ये बताने कि उसकी जो बढ़ी हुई, जो इंक्रीज हुई है जो इनकम है वो कितनी है। तो दोस्तों देखिए, इसने बताया है कि उसकी 2 लाख से इंक्रीमेंट हो जाता है उसकी जो इनकम है उसमें। यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, 2 लाख से इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम में, ठीक है दोस्तों। और उसने ये बताया है कि 20% से 16% हो गया टैक्स। टैक्स पहले 20% था, इनकम पे टैक्स लगता है, और फिर 16% हो गया दोस्तों। तो इसने ये बताया दोनों मतलब सेम है दोस्तों, टैक्स उसके लगे हैं वो सेम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से कि जब दोनों साइड में उसके टैक्स सेम है, तो यहाँ से हम उनकी इनकम का अगर रेशो देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। अगर इनकम की हम अगर बात करेंगे यहाँ से उसकी इनकम की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर ये 16 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि टैक्स सेम लगा रहा है ना दोस्तों। जिस तरह अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा रेशो में। तो आप देखिए 4 और ये 5। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर उसकी इनकम 4 है, वो 20 टैक्स देता है, तो देखिए 80% टैक्स हो गया। यहाँ पे 5 इनकम है तो 16 टैक्स देता है, तो 16 5 80% टैक्स हो गया। तो देखिए टैक्स सेम आ गया दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी हमारे सामने आता है तो दोस्तों देखिए हम उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अगर उसने ये बताया कि टैक्स वो सेम देता है, तो जो टैक्स है उसका रिवर्स कर देंगे, वो उनकी इनकम का रेशो हो जाएगा दोस्तों। इसको हम बेसिक से भी देख लेंगे एक बार। तो आप एक चीज़ देखिए, तो यहाँ से उसने ये बताया कि देखिए ये उसकी इनकम का रेशो आ गया दोस्तों। तो उसने बताया कि 2 लाख इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं 2 लाख है दोस्तों। तो उसने पूछा कि जो बढ़ी हुई उसकी जो इंक्रीमेंट होने के बाद जो इनकम हुई है वो कितनी है। तो वो 5 है दोस्तों, पहले 4 थी तो अब 5 हो गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं 10 लाख रुपए है। और पहले की बात करें, पहले कितनी थी इनकम उसकी, तो 4 यूनिट की वैल्यू की बात करें हम तो कितनी हो जाएगी, 8 लाख रुपए। एक बार बेसिक से देख लें दोस्तों इसको। देखिए अगर हम उसकी इनकम x मान लेते हैं, x लाख रुपए दोस्तों, तो देखिए x पे वो पहले 20% टैक्स देता था। और ये दोस्तों इसने ये बताया कि जो अब है 2 लाख इंक्रीज हो जाती है, उसकी इंक्रीमेंट हो लग जाता है उसकी जो इनकम है उसमें। तो देखिए 2 लाख का इंक्रीमेंट हो गया, उसमें 16% टैक्स देता है अब दोस्तों। प्रतिशत से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो उसने बताया कि अब वो उनका टैक्स है वो सेम है दोस्तों। यहाँ से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और वैसे करेंगे हमने जो पहले वाला तरीका था दोस्तों, तो उसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्ट हमको रेशो देखना है, रिवर्स करना है, जो कि 4:5 आ जाता है, उनका रेशो ये आ जाता है दोस्तों। तो हम कह सकते थे कि 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ जो 2 लाख के इक्वल है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 लाख। और पहले पूछता तो 8 लाख दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो एक व्यक्ति है उसकी जो एनुअली इनकम दे रखी है दोस्तों वो 5 लाख से बढ़ जाती है। और इसने बताया लेकिन उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो दोस्तों 12% से 10% तक कम हो जाता है। और उसे 10,000 रुपये अधिक टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम जो है हमें वो बतानी है दोस्तों। तो देखिए इसमें तो अब तक तो था ये कि टैक्स इक्वल देता है दोस्तों, क्योंकि जितना टैक्स 20% था 16% हो गया और इक्वल टैक्स पे करता था। लेकिन अब इसने बता दिया कि वो अगर रुपए में ज़्यादा दे टैक्स तो कैसे होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2008। देखिए दोस्तों अगर हम इसको यूनिट में देखें एक बार पहले, तो देखिए एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से अगर हम 100 मान लेते हैं कि 100 यूनिट में वो पैसे पहले देता था, तो अब अगर देखें तो उसका जो इनकम है, पहले देखिए दोस्तों उसकी इनकम थी वो 100 यूनिट मान लेते हैं, तो अब उसकी इनकम है 100 यूनिट प्लस 5 लाख इंक्रीज हो जाती है। तो इसको दोस्तों हम 100 में ऐड नहीं करें क्योंकि ये यूनिट में है, ये पैसे में है, रुपए में। तो एक चीज़ देखिए, इस पर तो ये 12% टैक्स देता था दोस्तों, 12%, और इस पर ये 10% टैक्स देता है दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि 10% देने के बावजूद भी वह 10,000 रुपये ज़्यादा देता है इसकी बजाय। तो एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से अगर हम 100 होती तो देखिए कि ये 12 टैक्स देता, और 100 होती तो ये अगर 10 की बात करें तो ये 10 टैक्स देता दोस्तों, और 5 लाख पे एक बार रेंट देते हैं। तो एक चीज़ देखिए आप, तो यहाँ से तो ये 2 यूनिट ज़्यादा देता दोस्तों टैक्स, लेकिन उसने 5 लाख पे 10% का अगर आप देखोगे तो कितना टैक्स दिया, 50,000। तो इतना टैक्स देने के बावजूद दोस्तों इसने ये बताया है कि जो ये टैक्स है इससे 10,000 ज़्यादा है इस पर जो देता है। तो देखिए एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, अगर 100 की बात करता तो ये 2 यूनिट यहाँ पे ज़्यादा देता, ये पहले वाला देता 2 यूनिट ज़्यादा।
और दोस्तों 2 यूनिट देता, और इसने बताया कि 2 यूनिट ये ज़्यादा है, फिर भी इसका जो 50,000 है वो इससे कितना ज़्यादा है, इसके जो उससे है 10,000 ज़्यादा है टैक्स से, क्योंकि ये 50,000 ही ज़्यादा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जो इसका 2 यूनिट ज़्यादा है दोस्तों, वो किसके है 40,000 ज़्यादा है दोस्तों इससे, क्योंकि इसका 2 यूनिट 40,000 ज़्यादा होगा। तो इसके देखिए 50,000 से 40,000 जब कम हो जाएगा तो 10,000 ही तो ज़्यादा टैक्स बचेगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू 40,000 है दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू की अगर बात करोगे आप तो 20,000 आ जाएगी दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, जब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो 100 की यूनिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी दोस्तों 20 लाख रुपए। तो यहाँ से उसने पूछा कि अब इंक्रीमेंट के बाद उसकी इनकम बताइएगा, तो 5 लाख और इंक्रीज हो जाती है। तो 100 यूनिट की वैल्यू 20 लाख है, तो 5 और 25 लाख रुपए उसकी इनकम हो जाएगी दोस्तों। अब तो एक चीज़ और देखिए यहाँ से दोस्तों आप, कि हम इसको या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये टैक्स है इससे ज़्यादा है, तो हम घटा सकते हैं दोस्तों इसमें से ये। तो ये देखिए जब 10 और 10 प्लस 50,000, इसमें से ये घटाएं, क्योंकि यहीं तो टैक्स, ये टैक्स तो ज़्यादा इससे, तो इसमें से अगर 12 यूनिट घटाएंगे तो आप आ जाएगा 10,000 रुपये इसने दे रखा है दोस्तों। 10,000 ज़्यादा है ना। तो देखिए एक चीज़ देखिए, तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो माइनस में आ गया, -2 यूनिट में चल रहा है, तो इसको 50,000 में से नहीं घटाएंगे और रुपए वाले हम साइड में ले जाएंगे, तो 50,000 उस साइड चल जाएंगे, तो दोस्तों -40,000 आ जाएगा। वही बात आ जाएगी, देखिए आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20,000, 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। और बेसिक से देखिए आप अगर एक्स मान के करना चाहें तो एक्स से देखिए एक बार, अगर हम उसकी इनकम दोस्तों एक्स लाख रुपये मान लेते हैं, तो एक चीज़ देखिए, जब पहले एक्स लाख रुपए थी तो एक्स पे 12% टैक्स देता था दोस्तों, और दूसरी साइड ये बोल रहा है कि उसकी एक्स प्लस 10 लाख 5 लाख इंक्रीज हो जाती है, तो उस पर 10% टैक्स देता है, और ये ज़्यादा है इससे, कितना ज़्यादा दे रखा है उसने 10,000। तो इसमें से ये घटा देंगे दोस्तों हम, तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स प्लस 5 लाख है जो उस पर 10% का टैक्स है, वो एक्स पे 12% के टैक्स से कितना ज़्यादा है 10,000। तो यहाँ नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा दोनों जगह, तो 100 को हम इस साइड ले आ सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर इसको सोल्व करेंगे, ये 5 लाख है तो 50,000 होता दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 39,000 रुपये की धनराशि है वो छोड़ी है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी 5 पुत्रों और 4 पुत्रों में बांटा जाना है। दोस्तों एक आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसकी जो संपत्ति बचती है उसको बांट दिया जाता है, और उसने बताया है कि उसकी वाइफ 5 उसके सन हैं और 4 उसकी डॉटर्स हैं, उनमें बांट दिया जाता है। यदि प्रत्येक जो सन है उसको जो डॉटर के हिस्से का 3 गुना मिलता है, 3 टाइम्स मिलता है, और प्रत्येक पुत्री को उसकी माँ के हिस्से का 2 गुना मिलता है दोस्तों। तो जो उसकी वाइफ है उसका 2 गुना मिलता है उसके प्रत्येक पुत्री को। तो देखिए दोस्तों 39,000, ये क्वेश्चन 2018-19 में इसमें CDS में आया हुआ है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, जब उसकी इनकम है 39,000 रुपये दोस्तों, तो उसने बताया है कि कितने सन है उसके, 5 तो उसके लड़के हैं दोस्तों, 5 पुत्रों में और 4 डॉटर हैं दोस्तों, और वाइफ में उसको डिवाइड किया जाता है उसकी इनकम को, जो उसने उसके पास जो अमाउंट थी उसको। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसने बताया कि प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है, और प्रत्येक पुत्री को उनकी माँ के हिस्से का 2 गुना मिलता है। तो हम लास्ट से चलेंगे, जो इसने लास्ट में बताया, इसने बताया कि जो हर एक जो डॉटर है उसको वाइफ का 2 गुना मिलता है दोस्तों। अगर वाइफ को 1 मिलता है पैसा, तो वहाँ पे इसकी डॉटर को 2 मिलेगा दोस्तों। और इसने बताया कि जो उसका पुत्र है, सन है, उनको उसकी जो डॉटर हैं उनका 3 गुना मिलता है दोस्तों। तो देखिए आप पुत्रियों का 3 गुना मिलता है, तो हम कह सकते हैं इनको यहाँ पे डॉटर को 2 मिलता है, तो उसके सन को कितना मिलेगा हर एक को, तो 6 मिल जाएगा, 3 गुना होगा तो इसका। तो देखिए रेशो आ गया 1:1 का दोस्तों। यहाँ पे जब वाइफ को इतना मिलता है तो एक डॉटर को 2 रुपये मिलता है, तो एक सन जो उसका पुत्र है, एक पुत्र को 6 रुपये मिलता है। तो एक चीज़ देखिए, जब 5 पुत्र हैं तो उनको कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल 30,
क्योंकि एक को 6 मिलता है तो 5 को 30, और एक डॉटर है उसको 2 मिलता है तो 4 डॉटर को 8 मिल जाएगा दोस्तों, और वाइफ को 1 ही मिलता है दोस्तों। यहाँ से आप देखिए टोटल उसकी जो इनकम है वो डिवाइड हो गई इस रेशो में, तो हम कह सकते हैं 30 और 8 38 और 1 39, तो 39 यूनिट की वैल्यू उसने बता रहा है कि टोटल संपत्ति कितनी है 39,000। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की बात करेंगे दोस्तों तो 1,000 आ जाएगी, 1,000 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और उसने पूछा क्या था हमसे, उसने पूछा था कि जो पत्नी का हिस्सा कितना है, तो वाइफ है, जो वाइफ को 1 यूनिट मिलता है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,000 रुपये, तो वाइफ को मिलेगा 1,000 रुपये दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम एक बार जो कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी आज कवर कर लेते हैं, और जो बच जाएंगे कमीशन पे 1-2 टाइप और बच जाएंगे उसको हम मिसलेनियस जो करेंगे क्वेश्चन उनमें कवर करेंगे दोस्तों। तो आप एक बार इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक कंपनी है वो एक विक्रेता को कुल बिक्री पर जो उसकी पूरी सेलिंग है उस पर 5% का कमीशन देती है। जो सेल्समैन को एक कंपनी है वो 5% का कमीशन देती है, और जो 10,000 से ऊपर की रुपए की ऊपर की जो सेलिंग करता है, ऊपर की सेलिंग करने पर उसको 1% का बोनस भी दे दिया जाता है। और जो सेल्समैन है उसकी कुल आय 7,700 रुपये है, तो कुल बिक्री बताई है, तो हमें कुल सेलिंग बतानी है टोटल कितनी की उसने। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसने बताया है कि जो एक कंपनी है, जिस तरह आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि आपको 5% मीन्स बोनस दिया जाएगा जितने भी आप यहाँ पे सेलिंग करेंगे उस पर। और ये बता दिया जाए कि अगर 10,000 से ऊपर की आप सेलिंग करते हैं तो उस पर आपको 1% का बोनस एक्स्ट्रा और मिलेगा दोस्तों। तो फिर ये बताएं कि आपने कुल टोटल अगर मंथ के एंड में देखा जाए तो आपने कमाए हैं 7,700 रुपये कमाए हैं दोस्तों। तो ये बताना है कि आपने टोटल सेलिंग वहाँ पे कंपनी में कितनी की है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, जब उसने ये बताया है दोस्तों कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर दोस्तों आपको 1% का बोनस मिलेगा, उससे पहले का 5% मिलता है दोस्तों आपको। तो एक चीज़ देखिए, ये तो है 10,000 से नीचे तक का, मतलब 10,000 तक का है दोस्तों, उससे ऊपर का आपको 1% बोनस मिलता है दोस्तों, और उससे पहले आपको 5% का कमीशन मिलता है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, और उसने बताया कि महीने के एंड में आप 7,700 रुपये आपकी इनकम है, आपको कमीशन और ये बोनस मिलाकर आपको मिलते हैं 7,700 रुपये। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 5% मिल रहा है और यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस। तो यहाँ पे आपको 5% तो बोनस मिलता ही है, क्योंकि पूरी उसने ये बता रहा है कि जो आप सेलिंग करते हैं उस पर 5% आपको कमीशन मिलता है। लेकिन 10,000 से ऊपर ये है, उस पर आपको 1% बोनस भी दिया जाता है। तो मतलब 5% तो यहाँ भी मिलता है उसको, तो यहाँ पे 6% मिलता है दोस्तों। तो 5% तो एक्स्ट्रा और 1% बोनस मिलता है उसको 10,000 से ऊपर की सेलिंग पे। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम ये देखें दोस्तों यहाँ पे कि वो अगर यहाँ पे 1% उसको और मिल जाता है इस 10,000 पे, तो उसकी टोटल जो सेलिंग है पूरी की पूरी, उसको ओवरऑल उसको 6% का कमीशन मिल जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्योंकि 1% ज़्यादा मिला है 10,000 से ऊपर, अगर 10,000 तक भी हम उसको 1% और बोनस दिला दें यहाँ पे, तो दोस्तों उसको यहाँ पे भी 6% और यहाँ पे भी 6%, मतलब जितनी भी वो सेलिंग करता उसको वहाँ पे टोटल पे 6% का वो मिलता, बोनस मिलता दोस्तों। तो देखिए आप अगर यहाँ पे हम इसकी 10,000 तक 1% की बात करें तो 1% देखिए 100 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उसको 100 रुपये वो अगर 1% और ज़्यादा दिला देंगे हम उसको, तो उसकी 100 रुपये और इनकम उसकी बढ़ जाएगी दोस्तों। जो सेलर है, सेल्समैन है, उसकी 100 रुपये और इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि 1% हम दिला रहे हैं उसको 10,000 तक। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर 100 रुपये और इनकम उसकी बढ़ जाती तो उसकी इनकम कितनी हो जाती फिर दोस्तों, 7,800 रुपये हो जाती है। अब तो 7,700 ले रहा है, तो 10,000 तक और 1% बोनस दिलाते तो हम 100 रुपये और बढ़ जाती तो 7,800 हो जाती। तो एक चीज़ देखिए, फिर उसको यहाँ पे टोटल अब ओवरऑल दोस्तों 6% का बोनस मिल रहा है दोस्तों। एक चीज़ देखिए, अगर वह 100 रुपये की सेलिंग कर रहा है दोस्तों, तो उसमें से उसको 6% का बोनस मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6% की वैल्यू है वो कितनी है, 7,800 रुपये। अगर 1% की बात करोगे तो आप कितने आ जाएगी, 1,300 रुपये। और 100% की बात करोगे दोस्तों तो कितने आ जाएगी आपकी, 1,30,000 रुपये। उसने इतने रुपए की सेलिंग की है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि 1,30,000 की सेलिंग की है। एक बार बेसिक से देख लीजिए इसको आप। अगर दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि 10,000 तक तो 5% का उसको मिलता है दोस्तों, और उसके ऊपर उसको 6% का वो मिलता है बोनस दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखिए कि उसकी टोटल सेलिंग हम मान लेते हैं कि X है, जो कि 10,000 से ज़्यादा है दोस्तों, तभी तो उसको ये मिला प्रॉफिट। तो आप एक चीज़ देखिए,
10,000 तक तो दोस्तों आप उसको 5% का हम कमीशन दिला देते हैं। तो 10,000 का अगर 5% निकालेंगे तो आप 500 रुपये, तो ये हो गया। प्लस जो एक्स है, क्योंकि 10,000 से ऊपर का ही देखना हमें, 10,000 तो हमने दिला दिया उसको, तो उस पर 6% का मिलता है दोस्तों उसको कमीशन। तो आप एक चीज़ देखिए, उसको यहाँ पे 7700 रुपये का बेनिफिट होता है। तो यहाँ से आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों ये प्रतिशत में है, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विक्रेता को एक कंपनी द्वारा, जो एक सेल्समैन है, कंपनी द्वारा 5.5% का कमीशन दिया जाता है दोस्तों, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 8% का बोनस भी दिया जाता है दोस्तों। और यदि उसकी कुल इनकम बताई उसने 1990 रुपये है, तो हमें उसने कुल सेलिंग बतानी कितने की है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे उसने 10,000 ही बताया दोस्तों। 5.5% का कमीशन दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, और ये बताया कि जो 10,000 है इससे ज़्यादा पर होने पर उसको 0.5% का बोनस भी दिया जाता है दोस्तों। तो 5.5% तो यहाँ पे भी है और 0.5% का बोनस और है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल 6% का, यहाँ पे उसको 6% का मिलता है, क्योंकि 5.5 और 5%, 1.5%, 0.5% का ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ से उसको 6% का टोटल मिलता है दोस्तों, बोनस और कमीशन मिलाकर। तो एक चीज़ देखिए आप, क्योंकि 5.5% का उसको जो कमीशन है वो ओवरऑल मिलता है दोस्तों, जितनी भी सेलिंग करेगा, चाहे वो 10,000 से ऊपर करेगा तो ये तो मिलेगा ही, और ये 8% का बोनस मिलेगा, तो 6% हो जाएगा दोस्तों। तो उसने बताया है कि उसे 10,000 से उसने कुल 990 रुपये की उसकी इनकम हुई है। महीने के एंड में उसने जाकर देखा कि उसने कितने कमाए, टोटल 990 रुपये सब कुछ मिला के दोस्तों। तो हमें ये बताना है कि उसने सेलिंग कितने रुपए की है। तो एक चीज़ देखिए, वहीं से हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम दोस्तों यहाँ पे भी 0.5% बढ़ा दें 10,000 पे, तो ये भी 6% हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 6% और यहाँ पे भी 6%। उसको अगर हम 10,000 पे 0.5% मीन्स 1/2% उसको और ज़्यादा पैसे दिला दें, उसकी इनकम करवा दें सेल्समैन की, तो उसको यहाँ पे भी 6% मिलेगा और यहाँ पे भी 6%। फिर हम कह सकते हैं कि टोटल सेलिंग पे उसको 6% मिलता है, बोनस और कमीशन जो भी है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसका अगर 0.5% देखोगे तो आप 50 रुपये आ जाएगा दोस्तों। अब हर एक चीज़ हम डायरेक्ट वहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कि 1/2% निकालने की परसेंटेज हटाई और ये 50 आ गया। तो हमको डायरेक्ट एज्यूम कर लेना, 20 से 20 डिवाइड हो गई, परसेंटेज से देखेंगे, और 1/2 और निकालना है हमको, 1/2% है ना, तो 100 का 1/2 50। तो यहाँ से देखिए आप 50 उसकी इनकम और इंक्रीज हो जाती दोस्तों यहाँ से, तो 50 और इंक्रीज हो जाती दोस्तों। तो यहाँ से उसकी इनकम हो जाती फिर 2,040 रुपये, और फिर उसको 100 टोटल कितना मिलता है, 6% का। देखिए ओवरऑल उसको फिर 6% का कमीशन मिलता। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर 100 उसकी इनकम है तो उस पर 6%, 100% है तो उस पर 6% का उसको वो मिल रहा है दोस्तों, जो बोनस है वो मिल रहा है। और 6% की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी है दोस्तों, 2,040 रुपये। अगर 1 यूनिट की बात करेंगे तो 6 × 18, 6 × 24, 340 यूनिट। और 100% की अगर आप बात करेंगे तो 1% की तो 340 है, तो 100% की कितने आ जाएगी दोस्तों, 34,000। तो उसने सेलिंग कितनी की है, 34,000 की दोस्तों। एक बार इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने किया था वैसे कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी द्वारा अपने सेल्समैन को 20,000 रुपये तक की बिक्री पर 10% का कमीशन दिया जाता है, तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है दोस्तों। और फिर अपना कमीशन हटाकर शेष 27,700 रुपये कंपनी में जमा करा देता है दोस्तों। तो दोस्तों अब की बार हमको ये बताना है कि उसकी कुल उसने सेलिंग कितनी की है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा इसने हट के पूछा है दोस्तों कुछ ना कुछ। तो एक चीज़ देखिए, इसने पहले तो 10% का कमीशन मिलता है दोस्तों उसको, और 20,000 रुपये से ऊपर के होने पर उसका कमीशन घटा दिया जाता है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए आप, तो 20,000 है दोस्तों, उस तक तो उसको 10% का कमीशन मिलता है दोस्तों। यहाँ पर तो उसको 10%, और इससे ऊपर जाने पर उसको 9% का कमीशन मिलता है। 1% उसका कमीशन घटा दिया जाता है दोस्तों। और उसने ये बताया है कि इस तरह से वह जो सेल्समैन है अपनी इनकम हटाने के बाद जो कंपनी में जमा करता है वो कितने हैं, 27,700 रुपये। उसने अपनी इनकम देखी महीने के एंड में और मंथ के एंड में जाकर उसने 27,700 रुपये उसने देखा कि कंपनी में जमा करवाए हैं। अपनी जो इनकम है वो घटा के, अपना जो उसने कमाया था वो घटा के दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, जो उसने अपने
यहाँ पे उसको तो 10% का दोस्तों, यहाँ पे 9% का मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 20,000 से ऊपर उसको 9% मीन्स 1% कम मिल रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे भी हम 1% कम उसको दिला दें, उसकी इनकम को कम कर दे दोस्तों, 1% को कम कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी उसको 9% मिलेगा, फिर यहाँ पे भी 9%, मतलब उसको टोटल 9% पूरी जो सेलिंग कर रहा है उस पर पूरी पर ही उसको 9% मिलेगा दोस्तों, फिर कमीशन मिलेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों फिर वो अगर उसने दोस्तों ये उसकी इनकम नहीं है, ये उसने ये बताया कि ये अपनी इनकम को हटाकर कंपनी में जमा करवाता है इतने पैसे। अगर 100 रुपये कमा रहा है दोस्तों, 100 रुपये ही सेलिंग कर रहा है, अगर 9% वो देखिए आप 9% का अगर वो ये करता है दोस्तों, अगर 9% का उसको कमीशन मिलता है तो देखिए 100 में से 9 रुपये का तो उसको कमीशन मिल गया, तो कितना जमा करवाएगा कंपनी में? 91 रुपये। अब की बार उसने उसकी इनकम नहीं पूछी है, सेलिंग नहीं पूछी है दोस्तों, यहाँ पे उसकी इनकम नहीं है, ये है कंपनी में जमा करवाता है जो पैसा अपनी सेलिंग को अपनी इनकम को हटाकर। तो एक चीज़ देखिए आप, अगर यहाँ पे हम उसको 1% और कम दिला देंगे तो 9% हो जाएगा ओवरऑल। तो देखिए 20,000 रुपये अगर आप 1% की बात करेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो 200 रुपये उसको हम अगर कम दिलाएंगे तो ये 200 रुपये कहाँ पे जाएंगे? उसको कम मिलेंगे, उसकी इनकम से कम होंगे तो कंपनी को जाएंगे ये 200 रुपये। अगर कंपनी में 200 रुपये और बढ़ जाएंगे मिलेंगे कंपनी में, तो कंपनी को हम 200 रुपये और ज़्यादा दिलाएंगे तो कंपनी को मिलेंगे 27,900 रुपये मिलेंगे फिर। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को फिर 27,900 रुपये यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। और एक चीज़ देखिए, फिर उसको 9% मिलेगा टोटल पर, क्योंकि हमने 1% निकाल लिया, यहाँ से कम कर दिया उसका, तो 100 पे उसको 9% दोस्तों कमीशन मिलेगा। तो वो कंपनी में कितना जमा करवाएगा? 91 जमा करवाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 91 जमा करवाएगा, वो 91 की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 27,900 रुपये है दोस्तों। अगर वो 1 यूनिट के यहाँ से हमसे बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों, ये 91 इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर 100 यूनिट की बात करें दोस्तों, तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर बात करेगा तो 100% में उसने टोटल सेलिंग ये की है दोस्तों, इतनी आ जाएगी उसकी। यहाँ पे हो सकता है वो फ्रैक्शन में ना आए, डायरेक्ट कट जाएगी आपकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन में आ रही है तो ये यूनिट में आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसके साथ, पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है उसको आज हम एक बार कर लेते हैं, उसका स्टार्ट कर देते हैं और कल उनके क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम वोटिंग को कवर करेंगे और उसके बाद हम फिर परीक्षा पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम मिसलेनियस क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ देखिए आप, और दोस्तों हम रेगुलर अपनी क्लासेज करेंगे आगे से, डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें एक गांव की जनसंख्या है वो 9,000 है, यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो उस गांव की जनसंख्या हमको ये बतानी है दोस्तों कि कितनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में महिलाओं की संख्या, जो वुमेन है उनकी संख्या दे रखी है दोस्तों इसने 3,000। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में तो जो एक गांव है उसकी जनसंख्या दे रखी है दोस्तों उसने 9,000। तो उसने ये बताया दोस्तों कि महिलाएं जो वुमेन है उसमें 5% का इंक्रीमेंट होता है जो उनकी जनसंख्या है उसमें, और जो मेल है उसमें 7.5% का इंक्रीमेंट होता है जनसंख्या में। तो हमें ये बताना है कि 1 साल के बाद उनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष के बाद में। और ये बताया दोस्तों कि इनकी जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों 3,000। तो हमें ये बताना है टोटल कितनी हो जाएगी। तो एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें ये देखिए जब ये 7.5% है दोस्तों तो इसमें 5% तो इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं अगर इसको 5% के फ्रैक्शन में तोड़ें तो ये हो सकता है 5% प्लस 2.5%, 2.5% दोस्तों। तो 7.5% हो गया ये। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ से कि यहाँ से इसका टोटल दोस्तों हम कह सकते हैं 5% तो यहाँ बढ़ा, 5% यहाँ, तो टोटल जनसंख्या का 5% तो बढ़ा ही है, ये तो हम कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम 5% की देखेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 90 का 5 हो जाएगा 450। तो ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया दोस्तों, क्योंकि 5% यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका 5% तो इंक्रीज हुआ है, तो 450 तो इंक्रीज हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, अब लेकिन एक्स्ट्रा किसका इंक्रीज हुआ है, जो मेल हैं उनका 2.5% और इंक्रीज हुआ है। तो इसने बताया कि जो वुमेन है उनकी जनसंख्या 3,000 है, तो ये कितने हो जाएंगे 6,000, क्योंकि टोटल 9,000 है। तो
तो आप एक चीज़ देखिए, जब 6000 का 2.5% और निकालेंगे दोस्तों, तो ये 150 और आ जाएगा। तो इतना 150 और इंक्रीज हो गया, तो हम कह सकते हैं टोटल इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीमेंट 600 का हो गया दोस्तों। तो देखिए उनकी जनसंख्या 600 बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 9,000 थी, तो 600 और इंक्रीज हो जाएगी, तो 9600 हो जाएगी दोस्तों उनकी जनसंख्या जो। या इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसको 3000 मान लें, इसमें बता रखा है कि 3000 हैं ये, तो इसको आप 6000 ले लेंगे फिर, तो ये 6000 बच गए मेल हैं जो। तो आप इसका अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसका 5% निकालेंगे तो आप कितना इंक्रीज हो जाएगा, 150। और इसका अगर आप 7.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 450 दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये तो जो वुमेन है वो 150 इंक्रीज हो गई, बढ़ गई हैं उनकी संख्या, और यहाँ पे जो मेल हैं उनकी जनसंख्या वो कितनी बढ़ गई है, 450। तो टोटल देखोगे तो 600 बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आप 9000 थी, तो 600 बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9600। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% जो मेल हैं उनकी जो संख्या है, नंबर है, उसमें 8% का इंक्रीमेंट, और जो महिलाओं की संख्या है, वुमेन है, उनकी संख्या में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो हमें बताना है कि जो वुमेन है उनकी संख्या बतानी है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, 15,000 तो उसने टोटल दे दिया दोस्तों। आगे टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000। इसमें मेल और वुमेन है दोस्तों, मेल और फीमेल है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, इसने बताया है कि पुरुषों की संख्या में 8%, ये तो मेल की जो संख्या है वो 8%, और ये 10% इंक्रीज हो जाती है। तो 10% को हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 8% प्लस 2%, क्योंकि 10% तो है इसमें भी, 8% तो है इसमें, क्योंकि 10% है तो दोस्तों इंक्लूड है। तो इसने बताया कि एक साल के बाद उनकी जो जनसंख्या वो कितनी हो जाती है, 16,300 हो जाती है दोस्तों। 16,300, हाँ 16,300 हो जाती है दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसका 8%, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बढ़ गया है दोस्तों। यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, पहले तो ये देखिए आप, 15,000 थी तो 16,300 हो गई, तो इंक्रीज कितना हो गया दोस्तों, कितनी बढ़ गई उसकी जनसंख्या। अगर आप 15,000 इसमें से घटाओगे तो 1300 बढ़ जाएगी, तो 1300 जनसंख्या वो बढ़ गई उनकी दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से फिर 8%, तो इसका मतलब हर एक जगह बढ़ा है, क्योंकि अभी 8% बढ़ा है और यहाँ पे भी 8% है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 8% तो जनसंख्या का बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो 8% की अगर बात करेंगे 15,000 का, तो 1200 आ जाएगा दोस्तों। तो कितनी बच गया दोस्तों, 100 और बच गया दोस्तों। जो 100 और बढ़ गया है वो किस पे बढ़ गया है, वो 2% पे, जो फीमेल का है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2% है वो बढ़ गया है, वो किस 100 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 2% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 100 इंक्रीज हुआ है इसमें दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ पे तो इनका तो 8% कंप्लीट हो गया, इनका 8% हमने कंप्लीट किया, तो 2 बच गया दोस्तों एक्स्ट्रा। तो 2 की वैल्यू 100%, 1 यूनिट की अगर आप बात करोगे तो 50 आ जाएगी। 100 यूनिट की 100% की अगर आप बात करोगे तो ये आ जाएगी 5,000 दोस्तों, क्योंकि कोई भी यूनिट होती है वो 100% होती है। तो आप एक चीज़ देखिए, जब ये फीमेल आ गई, क्योंकि 5,000 तो फीमेल आ गई, क्योंकि इसी की बात चल रही थी 2% की, तो ये तो आ जाएंगी फीमेल 5,000। अगर फीमेल की पूछे तो, मेल की पूछे तो 10,000 दोस्तों, क्योंकि टोटल 15,000 गिवन है हमको। ये इसको दोस्तों आप एक अलग और तरीके से कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए एक बार। एक तो इसको हम दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह मेल है उसमें 8% और जो फीमेल है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों, और 15,000 है दोस्तों। टोटल जनसंख्या 15,000 है, और वो इंक्रीज कितनी हो गई दोस्तों बाद में, 1330 कितना था, 1300, हाँ 1300 इंक्रीज हो गई दोस्तों ओवरऑल हमने देखा तो एक चीज़ देखिए आप, अगर हम मेल की बात करें दोस्तों, ये 15 के 15,000 अगर मेल होते हैं तो उसमें 8% इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाती है 8%। तो हम ये देखते हैं कि मेल अगर 15,000 टोटल जो भी हैं वो मेल ही होते, तो उसमें कितना इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, 15,000 का हम 8% निकालेंगे तो 1200। अगर आप 10% की अगर ये देखें यहाँ पे, अगर ये टोटल फीमेल ही होती ये 15,000, तो ये कितना बढ़ जाता दोस्तों, ये कितना 10% का इंक्रीमेंट इसमें कितना हो जाता दोस्तों, 1500 का इंक्रीमेंट हो जाता। और जो बीच में लेके चलना है दोस्तों हमें, वो होगा इनका
ओवरऑल दोस्तों जो जितना भी हुआ है, जो जिस तरह उसने 16,300 बताया था तो इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे भी तो इंक्रीज की बात चल रही है ना, कितना बढ़ गया है, इंक्रीमेंट की बात चल रही है। ये अगर मेल होते तो 1200 बढ़ जाते हैं, अगर ये फीमेल होती तो ये टोटल 15,000, तो 10% मतलब 1500 बढ़ जाता। लेकिन ओवरऑल उसने बताया है कि ये 1300 बढ़े हैं दोनों के दोनों। तो आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे हम लेंगे जो ओवरऑल है वो उसको बीच में लेंगे, और यहाँ से इसका क्रॉस अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ से इनका रेशो निकल आएगा उनकी जनसंख्या का। तो यहाँ से देखोगे तो ये 200 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 100। तो अगर 2:1 आ जाएगा दोस्तों। अगर मेल 2 हैं तो फीमेल 1 है दोस्तों। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी 5,000। और 2 यूनिट की मेल पूछे तो 10,000 हो जाएंगे, 2 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो फीमेल 1 यूनिट मीन्स 5,000 हो जाएंगी। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ये भी बेसिक है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, जो हमने पहले वाला किया था वैसे भी कर सकते हैं, वो और भी जी है, और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, या आप एक्स मान के भी कर सकते हैं दोस्तों। आप एक चीज़ मानिए कि हमने मान लिया कि जो फीमेल हैं वो X% हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है X मान ली, तो मेल बच जाएंगे, उनकी कितनी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 15,000 में से जो फीमेल की जनसंख्या घटा देंगे हम X को, तो मेल आ जाएंगे। तो इसमें ये बताया कि जो फीमेल है उसमें 10% का इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, तो 10% का इंक्रीज हो गया, और जो मेल है उसमें कितना 8% का इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, और टोटल ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो किसके इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल हमने देख लिया कितना इंक्रीज हो गया। ये सब हमने ये देखा कि इंक्रीमेंट देखा है दोस्तों, कितना बढ़ गया है, उसका 10% बढ़ा जो फीमेल थी उसका, और जो मेल है उसका 8% बढ़ गया। तो हम देखा तो इसका 8% ये इंक्रीमेंट आया, तो कितना बढ़ गए थे ओवरऑल दोस्तों 1300 बढ़ गए थे। तो इसको हम इक्वल रख देंगे, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ये थोड़ा घुमा के भी और कहीं पे भी दे सकता है दोस्तों। जिस तरह अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, सुमित के पास कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली को 5 बिस्कुट और प्रत्येक कुत्ते को 8 बिस्कुट दिए जाते हैं, और यदि 30 जानवर हैं उनमें 210 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं दोस्तों। तो हमें ये पूछ सकता है कि कुत्ते या बिल्ली की जनसंख्या ये बतानी है कि उनकी संख्या कितनी है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि कैट और डॉग दोस्तों, ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों ये ऐसे भी दे सकता है, हमको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये बताया जो बिल्ली है कैट है उसको तो देता है कितने दोस्तों 5 बिस्किट, और जो डॉग है उसको मिलते हैं 8 बिस्किट। और ये बताया कि टोटल जानवर कितने हैं दोस्तों 30 जानवर हैं, और इसने बताया कि टोटल जानवर 30 हैं, लेकिन उनको मतलब टोटल बिस्किट कितने दिए जाते हैं 210 बिस्किट। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक जानवर की बात चल रही है यहाँ पे, तो क्योंकि एक बिल्ली है उसको 5 मिलते हैं, जो एक कुत्ता है उसको 8 मिलते हैं यहाँ पे, तो एक बिल्ली है उसको तो 5 मिलते हैं बिस्किट, और जो एक डॉग है उसको 8 बिस्किट मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 30 जानवर हैं, 30 जानवर को 210 मिलते हैं बिस्किट दोस्तों। अगर आप एक जानवर की बात करेंगे तो एक जानवर को कितने बिस्किट मिलते हैं, तो 7 बिस्किट मिलते हैं दोस्तों। तो हमने ये तो आ गया ओवरऑल दोस्तों, ओवरऑल कितना हुआ है, क्योंकि ओवरऑल होता है जो हम उसको बीच में रखते हैं दोस्तों, और ये 1 से ज़्यादा होगा 1 से कम होगा दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए 7 ओवरऑल मिले हैं दोस्तों उनको मिक्स होने के बाद। तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये 1 से ज़्यादा होगा दोस्तों, बीच में ओवरऑल आएगा जो, और 1 से कम होगा। तो देखिए इससे ज़्यादा है उससे कम है दोस्तों। इसका अगर हम क्रॉस देखेंगे ऐसे तो देखिए ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 में से जब आप 7 को घटाओगे तो 1 आएगा, और जब 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 आएगा दोस्तों। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी इसको जो भी बड़ा होगा या घटा देना है, हमें यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लेना है, बस हमको ये देखना है जो इससे बड़ा है तो उसमें से इसको घटा देंगे, और जो इससे छोटा है तो उसको इसमें से घटा देंगे दोस्तों। तो 5 छोटा था तो इसमें से हमने घटाया तो 2 आ गया था दोस्तों। तो ये उनका रेशो आ जाएगा दोस्तों 1:2 आ जाएगा। और 1:2 की अगर आप बात करोगे तो टोटल उनके जानवरों की संख्या आ जाएगी तो 3। टोटल यूनिट कितनी है दोस्तों 3, और टोटल जानवर दे रखे हैं उसने 30। तो 1 यूनिट की अगर बात करेंगे तो 10 आ जाएगी, और 1 यूनिट की ये 10 हैं तो ये 20 हो जाएंगे टोटल जानवर। अगर ये बिल्ली की पूछे तो 10 हैं, और कुत्ते की पूछे तो 20 हैं दोस्तों। वहाँ पे पिछवाड़े में भी आपको ध्यान रखना है, ये जिस तरह उसमें इंक्रीमेंट हुआ था दोस्तों हमारा 1500 था, 1200 था, और 1300, बीच में 1300 था। तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें ये 1 से बड़ा है, इससे बड़ा है, और इससे छोटा है दोस्तों। तो आप 1500 में से इसको घटाएंगे तो 200 आया था, और 1300 में से
1200 को घटाना था तो 100 आता हमारा। माइनस का कोई चक्कर नहीं है कि ये बड़ा है तो इसमें से ही घटाना है हमें, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देना हमें, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। अगर सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 260 है दोस्तों, तो हमें ये बताना है खरगोश की संख्या बतानी है। ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों। देखिए कि खरगोश और उसने बता दिया कि कबूतर हैं दोस्तों। सिर हैं उनकी बात करें तो 100 और जो पैर हैं वो 260 है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए यहाँ पे, खरगोश और कबूतर दोस्तों, तो यहाँ से उसने ये बता दिया दोस्तों हमको कि उनकी जो सिर हैं वो 100 है दोस्तों, और पैरों की बात उसने की है तो पैर बताए दोस्तों उसने 260 है दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, पैर इनके अलग अलग होते हैं। हम खरगोश की अगर बात करें दोस्तों, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। एक खरगोश के 4 होते हैं। अगर हम कबूतर की बात करें दोस्तों, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के 2। लेकिन सिर सभी का एक होता है दोस्तों। तो सिर इसने बताया कि कितने सिर हैं? 100 सिर हैं दोस्तों। तो इसका मतलब 100 सिर हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 सिर हैं तो 100 जानवर है हमारे पास। तो 100 जानवर हो गए टोटल, क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है। तो यहाँ पे 100 जानवर हो गए दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, जब 100 जानवर हो गए और उनके पैरों की बात करें तो इसने बता दिया कि 260 पैर हैं दोस्तों। यहाँ से आप एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पैरों की बात चल रही है। हम खरगोश, अगर ये मान ले कि खरगोश 100 के 100 खरगोश होते तो टोटल कितने पैर होते दोस्तों? 400 पैर होते। और 100 के 100 अगर कबूतर होते तो कितने पैर होते? पैरों की संख्या कितनी होती? 200 होती दोस्तों। और जो ओवरऑल आया है पैरों की संख्या वो हम बीच में रख देंगे दोस्तों। यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो आप देखिएगा 260 में से 200 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 140 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 से 3 और 2 से यहाँ से इसको देखेंगे तो 7, 3:7 आ गए। तो टोटल जिन संख्या है वो 10 आ जाएगी, और 10 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं 100 है, क्योंकि 100 जानवर हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये 30 और ये 70 हो जाएंगे। 30 कौन से हैं? खरगोश। तो 70 कौन से हैं? कबूतर दोस्तों। दूसरी ओर आप इसको x मान के भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास, हमको ये पता है कि 100 जानवर हैं, उसमें से अगर आप खरगोश को x मान लेते हैं तो खरगोश के 4 पैर, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x प्लस, अब 100 तो टोटल जानवर है, उसमें से अगर खरगोश की संख्या घटा दोगे तो कबूतर बच गए, और उनके पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर देंगे, टोटल पैर कितने आ जाएंगे हमारे? 260। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे।